हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि जो सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम होता है और आईआईटी जेईई एग्ज़ाम होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल किसका क्या रहता है, प्लस किसके थ्रू कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। और जो भी स्टूडेंट अगर आईआईटी से अपना एमएससी करना चाहता हो, आईआईटी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो क्या उसको सीयूईटी पीजी एग्ज़ाम भी देना चाहिए। और इन दोनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है प्लस सिलेबस है, उसको भी मैं आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो सीयूईटी पीजी एग्जाम होता है और आईआईटी जेईई एग्जाम होता है, इसके थ्रू कहां कहां एडमिशन आपका एमएससी के लिए या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आईआईटी जेईई के लिए। तो यहां पे जितने भी आईआईटीज हैं, उससे आप अपना एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। एनआईटीज में ले सकते हैं, आईआईसी बैंगलोर है, आईसर है, इन सब में आप एडमिशन यहां पे ले सकते हैं थ्रू द आईआईटी जेईई एग्जाम। बात करी जाए सीयूईटी पीजी एग्जाम, तो कहां कहां एडमिशन हो सकता है। इसमें जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सीयूईटी एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपका अच्छा स्कोर है। प्लस बीएचयू, डीयू, जेएनयू, आरजीयू, आईजीडीटीयू, ये सबसे अगर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो इस एग्जाम के थ्रू आप अपना मास्टर्स कर सकते हैं। मतलब ये यहां पे मेन डिफरेंस है। यहां पे आईआईटी और एनआईटी में आप अगर एमएससी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आईआईटी जेईई एग्जाम होता है। सीयूईटी पीजी एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, प्लस बीएचयू, डीयू, जेएनयू, इन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए यहां पे सीयूईटी पीजी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब बात करते हैं, दोनों ही एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट कराता है। इनके सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है। तो इसमें जो आईआईटी जेईई एग्जाम होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होता है। वही सब एमएससी, एमटेक, एमएस, एमएससी प्लस एमटेक ड्यूल प्रोग्राम प्लस एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे 3 सेक्शन आते हैं। ए सेक्शन में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और बी सेक्शन में 10 एमएसक्यू क्वेश्चन आते हैं और सी सेक्शन में यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिर्फ ए सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी बी और सी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये मैंने आईआईटी जेईई एग्जाम का पेपर पैटर्न बताया। बात करते हैं सीयूईटी पीजी एग्जाम का। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 400 मार्क्स के होते हैं, राइट। हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। इसमें 2 घंटे का एग्जाम होता है और ये यहाँ पे ये भी 2 घंटे का एग्जाम होता है और ये ऑनलाइन होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे टाइमिंग की होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे 3 घंटे में 60 क्वेश्चन करना है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेपर का जो लेवल होता है वो एज कंपेयर टू आईआईटी जेईई थोड़ा कम होता है। एमएससी, एमटेक, एमएस, एमएससी, एमटेक ड्यूल प्रोग्राम, एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एमबीए, इन सभी में आप इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सेक्शन ए में 25 एमसीक्यूज आते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ये जनरल एबिलिटी, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन एंड एनालिटिकल स्किल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो 75 क्वेश्चंस होते हैं वो भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और वो सब्जेक्ट बेस्ड होता है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स के साथ दे रहे हैं तो 75 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन आपको जनरल एबिलिटी, इंग्लिश और इन सबके मिलने वाला है। इसमें यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपका सही हुआ तो 4 मार्क्स मिलेगा, गलत हुआ तो -1 मार्क यहाँ पे कट जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न का डिफरेंस होता है दोनों एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या है। तो जो आईआईटी जेईई एग्जाम होता है, इसका सिलेबस से सीयूईटी पीजी एग्जाम का सिलेबस ज्यादा होता है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, ये पूरा का पूरा सिलेबस इधर होता है ना। ऑलमोस्ट सबके सब टॉपिक यहाँ पे होते हैं। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, पर अगर कोई सीयूईटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो यहाँ पे इसकी अपने आप इसकी तैयारी हो जाती है। बस हाँ, थोड़ा लेवल यहाँ पे डिफरेंस होता है। जेईई एग्जाम का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, सीयूईटी पीजी एग्जाम का लेवल थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे भी सीक्वेंस एंड सीरीज है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा। इसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका आईआईटी जेईई का सिलेबस होता है। बस यहाँ पे 3 टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा होते हैं, दैट इज वेक्टर कैलकुलस, एलपीपी एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये 3 टॉपिक आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे अगर आप सीयूईटी पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी डेट्स क्या होती है, कब नोटिफिकेशन निकलता है और कब कब एग्जाम होते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले आईआईटी जेईई का। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर 2023 को निकल जाएगा। 13 अक्टूबर को यहाँ पे लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की एंड 11 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एंड 22 मार्च को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। सीयूईटी पीजी एग्जाम की बात करी जाए तो मार्च 2024 में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। मतलब इस एग्जाम होने के बाद इसका नोटिफिकेशन निकलता है।
इससे पहले भी निकल सकता है, यहाँ पे फरवरी में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, पर नॉर्मली पिछली बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें मार्च 2023 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्च 2024 में इसका नोटिफिकेशन निकले। पर मुझे ऐसा लगता है पिछली बार किसी वजह से डिले हुआ था, इस बार इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी लास्ट में आपका ये नोटिफिकेशन निकल जाएगा, मतलब जनवरी लास्ट में इसका नोटिफिकेशन निकलने की संभावना है। ये मार्च एक्सपेक्टेड डेट है, मतलब ये लास्ट भाई मार्च तक तो निकल ही जाना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है जनवरी लास्ट तक आपको CUT PG का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करी जाए यहाँ पे किसके एग्जाम की फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो पिछली बार थी वो मई फर्स्ट वीक 2023 थी, तो इस बार मई 2024 हम लोग सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो फरवरी में होनी चाहिए। इसमें 2023 में इस एग्जाम को जून में कंडक्ट कराया गया था, तो मुझे लगता है कि इस बार जो ये एग्जाम है वो मिड जून 2024 में हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, पर नॉर्मली इसका जो एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होने के बाद ही कंडक्ट कराया जाता है। तो पिछली बार क्या थोड़ा लेट नोटिफिकेशन निकला था, इसलिए फटाफट एग्जाम हो गया था। इस बार नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी निकलेगा, मेरी ऐसी सोच है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला है। सो मिड जून 2024 में इसका एग्जाम हो सकता है, जुलाई 2024 में इसका रिजल्ट आएगा। सुनिए, जितनी भी मैंने डेट्स बताई है पिछली बार 2023 का जो भी पैटर्न था उसके हिसाब से मैंने बताई, पर इस बार मुझे लगता है ये डेट थोड़ी सी पीछे खिसक सकती है, मतलब जो एग्जाम है वो जून की जगह मई में हो सकता है, जो रिजल्ट है वो जुलाई की जगह जून में आ सकता है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग बहुत लेट हुई है ना, आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन उसके बाद फिर काउंसलिंग का प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया था, तो मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए, राइट। तो ये इनका डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट स्ट्रेटेजी की बात करी जाए तो IIT JEM के लिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कंसेप्चुअल एंड डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पेपर मॉडरेट या टफ होता है। इसमें यहाँ पे मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट और PYQs अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। CUT PG की स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपको यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको सीधे सीधे, ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, पर हाँ टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसमें बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पूछा जाता है, जनरल एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 25 मार्क्स का वही पूछा जाता है। इसमें 25 क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं, लगभग 100 मार्क्स का वो आता है। इसका जो पेपर लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब थोड़ा सा इजी पूछा जाता है। मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और PYQs अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो भैया आप बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको CUT PG एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप अगर बाई चांस IIT JEM एक अच्छा स्कोर न कर पाए तो भैया आप इस एग्जाम के थ्रू भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बात करी जाए BHU है, DU है, JNU है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है, वहां भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकता है। तो इसमें अगर आप MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी पैरेलल करते रहिए। साथ साथ में जो स्टूडेंट IIT JEM और CUT एग्जाम दे रहे हैं उनको गेट एग्जाम भी देना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं बताऊंगा कि गेट एग्जाम और CSIR नेट एग्जाम दोनों में क्या डिफरेंस है, पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस है और स्कोप क्या है, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बाकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। एंड सुन, कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। IIT JEM के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी वीडियोस आप यहां पे जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने एक 1 शॉट सीरीज स्टार्ट करी है, वो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।